मुगलिया दौरे हुकूमत में बड़े सगीर में इस्लामी फ़न तामीर को उरूज हासिल हुआ। तारीखी मसाजिद, मकबरों और इमारतों ने उस दौर के हुस्न और फ़न की यादें आज भी ताज़ा कर रखी हैं। ऐसी ही एक नायाब झलक गोसपुर शहर के तकरीबन 400 साल कदीम जामिया शाह हुसैन मस्जिद में देखी जा सकती है। गोसपुर सिंध के शुमाल में दरियाए सिंध के किनारे आबाद ये कदीम शहर अपने अंदर कई तारीखी और रूहानी दास्तानें समेटे हुए है। 17वीं सदी में रूहानी पेशवा सैयद शाह हुसैन ने इस शहर की बुनियाद रखी और उसी दौर में मुगलिया तर्ज तामीर के शाहकार जामिया शाह हुसैन मस्जिद तामीर की गई। 9 गोल गुंबदों पर मुश्तमिल मिट्टी से बनी ये मस्जिद अपनी अनोखी अंदाज और मजबूत तामीर की बदौलत आज भी अहले ज़ौक़ और तारीख के दिलदादा अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। मस्जिद के सहन में वाक़ शाह हुसैन सैयद की मज़ार पर रोज़ाना दर्जनों की खिदमत हाज़िरी देते हैं, जो उसे अपनी मुरादों की तकमील और रूहानी सुकून का मरकज़ मानते हैं। तारीखदानों के मुताबिक मुग़ल बादशाह शाहजहां ने शाह हुसैन की तबलीगी खिदमत से मुतासर होकर दिल्ली से खुसूसी इंजीनियर की टीम गौसपुर भेजी थी ताकि मस्जिद की तामीर मुकम्मल की जा सके। जो गौसपुर के करीब वहाँ रहते थे, हजरत जब उनको दावत दी हजरत ने जाके कि आप आएँ हमारे शहर को आबाद करें, उस वक्त शहर की नई बनावट हो रही थी। हजरत ने न जागीर ली न अपना बंगला बनाया, सबसे पहले अल्लाह का घर बनाया। 9 गुंबद पर मुश्तमिल एक तारीखी जामिया मस्जिद है जो आज से 350 बरस पुरानी है और अभी भी कायम दायम है और दीदा ज़ेब है अल्लाह के फजल करम से। जब मस्जिद बन के तैयार हुई तो हजरत ने दुआ मांगी कि या रब्बुल इज़्ज़त, ये मैं जो आपका घर बना रहा हूँ इसको दायम कायम रख और सलामत रख। उसका नतीजा दुआ का ये निकला कि जब 2010 में यहाँ फ्लड आया, पूरा शहर डूब गया। अल्लाह के फजल करम से वो जामिया मस्जिद और हजरत की वो दरगाह जिसने मस्जिद बनाई थी और पुराना शहर गौसपुर वो बच गया। ये हजरत की दुआ का असर था। जब इरीगेशन डिपार्टमेंट वालों ने ये वाटर लेवल जांची तो देखा कि 5 फुट नीचे है वाटर लेवल इनकी मस्जिद की और दरगाह की। फिर हैरत में पड़ गए कि बेशक ये अल्लाह की कुदरत है कि ये अभी जामिया मस्जिद खड़ी है और पानी यहाँ नहीं आया। तो पानी भी जैसे पहले ही हजरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को बहरे कुलज़ुम से निकाला तो उस वक्त भी अल्लाह के हुक्म से पानी चलता था। जब अल्लाह ने हुक्म दिया कि मूसा नबी को रास्ता दो और फ़िरौन को डुबो, तो बहरे कुलज़ुम ने रास्ते दे दिए थे। अभी उसी पानी को अल्लाह ने हुक्म दिया कि मेरे घर को मत डुबो। और इस अल्लाह के वली की ये क्योंकि पानी आते तो निशान मुनहदम हो जाते हैं। अल्लाह के फजल करम से अभी तक वो मस्जिद कायम दायम है। उसका रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे फरीदा सर अंजाम दिया। मैं मुतवली भी हूँ और दरगाह हज़रत शाह हुसैन गौस जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का खातिम यानी उनका मोरोसी सजादा नशीन भी अल्लाह के फजल करम से हूँ। और मेरा बेटा सैयद अला डेवा शाह और सैयद सोहेल अहमद शाह जहाँ जुम्मा नमाज पढ़ाता है और इस ज़िले का सबसे बड़ा जुम्मा हमारे जामिया मस्जिद में होता है। तकरीबन 2,500 से 3,000 आदमी यहाँ जुम्मा पढ़ते हैं और दूर दराज से लोग आते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए। बताते हैं ये 400 साल की मस्जिद पुरानी है। ये जो सामने वाली मज़ार है ये सखी शाह गौस जिलानी के है। शाह गौस इसका रुतबा है और इसका नाम है शाह हुसैन। ये तमाम पुरानी है मस्जिद और ये सैयद शाह हुसैन ने बनवाई थी। इसका मुतवली जो है वो भी सैयद मोहम्मद याकूब अली शाह है, वो सादात के बड़े भी हैं। ये 9 गुंबद है इस मस्जिद का। ये जामिया मस्जिद पे नाम है इसका। ये शहर गौसपुर पुराना ये तारीखी शहर है, ये मुगलों से भी आगे है। इसके 400 साल बताते हैं। ये तारीखी मस्जिद और दरगाह शाह हुसैन हुकूमत की तवज्जो हासिल करे तो न सिर्फ सियाहती मकाम बन सकती है बल्कि गोसपुर की शनाख्त में भी मज़ीद इजाफा हो सकता है। अरबाब ग़ुलाम रहीम के दौरे हुकूमत में मस्जिद की तज़ीन व आराइश का काम सरकारी सतह पर शुरू किया गया था, ताहम वक्त गुजरने के साथ ये वर्षा दोबारा ज़बून हाली का शिकार होने लगा है। हुकूमत सिंध और महकमा आसार कदीमा को चाहिए कि इस तारीखी मस्जिद और इससे मुल्हका कदीम कब्रिस्तान को महफूज बनाने के लिए फौरी इक़दाम करे ताकि ये नायाब वर्षा आने वाली नस्लों तक अपनी असल शनाख्त शान के साथ बरकरार रह सके। अब्दुल फताह उढो, A4 न्यूज़ 786। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।